हमारी अगली खास पेशकश आपको बता दें, अगली रिपोर्ट हमारी है सदन में गर्जना नहीं करेंगे वंदना। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा वाले केजरीवाल को तो गिरफ्तार करवा लेंगे, लेकिन उनकी सोच को कैसे रोक पाएंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को गिरफ्तारी की खुली चुनौती भी दी और कहा कि एक केजरीवाल को आप गिरफ्तार कर तो लोगे, लेकिन भारत मां की कोख से 1 लाख केजरीवाल पैदा हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। नहीं करेंगे वंदना, सदन में गर्जना, विधानसभा में गरजे केजरीवाल। बीजेपी पर छोड़े तर्कश के तीर, विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा में हुए शामिल। कहा बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आप। अगर बीजेपी किसी से डरती है तो वह आम आदमी पार्टी है। 2029 में आम आदमी पार्टी भारत को बीजेपी मुक्त कर देगी। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा खत्म करने का बीजेपी पर लगाया आरोप। किसी के बाप की जागीर नहीं असेंबली। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल के तेवर काफी सख्त दिखे। केजरीवाल ने बीजेपी पर आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा बीजेपी हमारे विधायक तोड़ने का प्रयास कर रही है, हम इसका सबूत कैसे दें। कभी रिश्तेदार के यहाँ तो कभी पार्क में। बता दें कि विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस हाउस में हमारी मेजॉरिटी है। मेरे पास हमारे 2 एमएलए आए और कहा कि बीजेपी वालों ने उनसे संपर्क किया, हम इसका सबूत कैसे दें। आदमी पार्टी की सारे एमएलए तोड़ लेंगे, 21 हमारे संपर्क में है, औरों से भी बात चल रही है, तुम भी आ जाओ, 25 करोड़ भी देंगे और जो मांगोगे और भी दे देंगे, तुमको चुनाव भी लड़ा देंगे। फिर हमने सारे एमएलए से संपर्क किया तो पता चला 21 तो नहीं, इन्होंने 7 एमएलए से संपर्क किया था। आज उनमें से कई एमएलए ने इस हाउस के अंदर अपनी अपनी दास्तान सुनाई है और बताया है कि उनको अप्रोच किया गया था। जैसा भी मेरे भाई राजेश ने बताया, राजेश गुप्ता जी ने, कि ये कहते हैं सबूत दो। क्या कैसे सबूत दें, किस चीज का सबूत दें। कभी किसी रिश्तेदार के जरिए आ जाते हैं, कभी किसी दोस्त के जरिए आ जाते हैं, आके कहते हैं जी आ जाओ हमारे साथ, अमित शाह से मिलवा देंगे, फलाना कर देंगे। उसकी कोई आदमी कोई टेप रिकॉर्डर जेब में लेके थोड़ी घूमता है कि कोई आएगा और मैं उसको टेप कर लूंगा। किस चीज का सबूत दें। सीएम ने कहा पानी बिल माफ का प्रस्ताव केजरीवाल पास करवा कर छोड़ेगा। हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी औकात नहीं थी। बड़े बड़े षड्यंत्र हमारे खिलाफ रहे, लेकिन हम डटे हुए हैं क्योंकि करोड़ों लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, बददुआएं इन लोगों के साथ हैं। कहा देश भर में भाजपा ने जितने एमएलए खरीदे उसके लिए पैसा कहां से आया। किसी के घर में भी रेड मारना घुस जाते हैं, एक चवन्नी एक पैसा नहीं मिला। हमारी संपत्ति लोगों के दिलों में है, जहां ढूंढ रहे हो वहां नहीं। दिल्ली के सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी पुण्य की राजनीति करती है, भाजपा पाप की राजनीति करती है। लोगों को तय करना है कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने पर वह दिल्ली में विधानसभा खत्म कर देगी। उन्होंने भाजपा को ऐसा करने की चुनौती देते हुए कहा कि अरे किसी के बाप की जागीर है क्या दिल्ली, जो विधानसभा खत्म कर देंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने ईडी के समन पर कहा कि भाजपा उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है और आगे कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन केजरीवाल की सोच कैसे गिरफ्तार करोगे, सारा देश देख रहा है। अब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या पीएम मोदी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। आज दुनिया में बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। अगर 2024 में बीजेपी नहीं हारी तो 2029 में आम आदमी पार्टी देश में बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। वहीं सीएम केजरीवाल ने केंद्र और भारतीय जनता
पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के भविष्य को आपसे खतरा है, इसलिए वो हमसे घबराई हुई है। दिल्ली में 70 सीटों में 67 सीटें आपकी आई हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिली। इन लोगों ने केंद्र सरकार बनाने के बाद हमें बहुत तंग किया, लेकिन 2020 के दिल्ली चुनाव में 70 में से 62 सीटें आई। इन्हें दिल्ली की हार पसती नहीं है। बीजेपी एक राज्य में बिजली मुफ्त करके दिखाए। पंजाब और दिल्ली में पावर कट 0 हो गया है। बीजेपी को मेरा चैलेंज है कि वह गुजरात में 10 स्कूलों को ठीक करके दिखाए। आज जिस तरह से इन्होंने आम आदमी पार्टी पे हमला बोला हुआ है, इतने हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, हमारा सारा काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब तरफ से, चारों तरफ से हमले ही हमले हमारे ऊपर किए जा रहे हैं। देश का एक एक बच्चा देख रहा है कि हो क्या रहा है। सारे लोग देख रहे हैं, इनको लगता है लोग बेवकूफ है, लोग बेवकूफ नहीं है। अब पार्कों के अंदर चर्चा होने लगी है कि यह चल क्या रहा है, तो लोग एक प्रश्न पूछने लगे हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को क्रश करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा बच्चा पूछने लगा है। जिस तरह का अटैक आम आदमी पार्टी के, इतने सारे हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए। कभी भारत क्या दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर 2 भी अंदर है, नंबर 3 भी अंदर है, नंबर 4 भी अंदर है, अब कह रहे नंबर 1 को भी अंदर डालेंगे। सदन में केजरीवाल ने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लोगों ने केजरीवाल के काम को रोकने की कोशिश की। अस्पतालों में दवाइयां बंद करवा दी, टेस्ट बंद करवा दिए। इन लोगों को पाप लगेगा। दुश्मनी केजरीवाल से है तो इसका बदला दिल्ली वालों से क्यों लिया जा रहा है? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? मेरे कमरे में चाय पिलाने वाले कर्मचारी तक मेरे कंट्रोल में नहीं है। आईएएस अधिकारी और कर्मचारी रो रहे हैं। मेरे पास एक अधिकारी आया और टप टप आंसू बहाने लगा। उसने कहा कि हम पर दिल्ली के मंत्रियों का काम नहीं करने का दबाव बनाया जा रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को पैसे नहीं जारी करने की धमकी दी जा रही है। कोर्ट ने फंड जारी करने का आदेश दिया, लेकिन इन्होंने अब तक कोर्ट का आदेश नहीं माना। वहीं भाजपा विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सीएम केजरीवाल के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर कहा, हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आग्रह किया है कि मामले की जांच की जाए और अगर इसमें सच्चाई है तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी अपने आरोपों की जांच में दिल्ली पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।